हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इन्वेंशन किया था एलेक जेफरी ने 1985 में। सबसे ज़्यादा ये फोरेंसिक्स में यूज़ होता है, जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हो गया या फिर पेटर्निटी कन्फर्मेशन केसेस हो गया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें पता चल गया था कि जो हमारा ह्यूमंस का जो डीएनए है 99% अगर हम लोग अलग अलग ह्यूमंस को कंपेयर करें तो 99% सेम होता है। सिर्फ 0.1% जो है वो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है, और जो ये डिफरेंसेस थे उनको हमने बोला था पॉलीमॉर्फिज्म्स। जबकि 1.4 मिलियन लोकेशंस तो ऐसी थी जहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही डिफरेंस था, जिसको हमने बोला था स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो जो हमने पढ़ा था ना, रिपीटिटिव और जंक डीएनए जो मेजर पार्ट ऑफ डीएनए बनाता है, हमने रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था, उसी पर डिपेंड करता है इसका जो पूरा काम है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसी हाईली रिपीटिटिव डीएनए सेगमेंट्स को, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, उसको यूज़ करता है। जो रिपीटिटिव सीक्वेंस होते हैं उनके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक तो वो नॉन कोडिंग है, कुछ भी कोड नहीं करते हैं। साथ में वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अगर हम लोग अलग अलग ह्यूमंस को कंपेयर करें तो हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग लोकेशंस पे डिफरेंसेस मिल जाते हैं। साथ में इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब जब हम कंप्लीट डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारे पास ना उस एक ग्राफ अगर हम बनाए तो हमें उसमें दो पीक्स मिलती हैं। लार्जर पीक मिलता है बल्क डीएनए का, स्मॉलर पीक मिलता है रिपीटिटिव डीएनए का, ऐसे। तो जो लार्जर पीक मिला ये तो है बल्क डीएनए का, यानी कि जीनोमिक डीएनए का, और एक स्मॉल पीक मिला रिपीटिटिव डीएनए का, सैटेलाइट डीएनए का। ये रिपीटिटिव डीएनए जो है यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। अब जो सैटेलाइट डीएनए रिपीटिटिव डीएनए है ये दो फॉर्म्स में मिल सकते हैं, एसटीआर एंड वीएनटीआर। एसटीआर इज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और माइक्रो सैटेलाइट, वीएनटीआर इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स और मिनी सैटेलाइट। डिफरेंसेस क्या है? जो एसटीआर हैं वो तो 2 to 6 बेसिस लॉन्ग ही होते हैं, वीएनटीआर 10 to 60 बेसिस लॉन्ग भी हो सकते हैं। जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं वो तो खुद को 5 से 20 टाइम्स रिपीट करते हैं, पर जो वीएनटीआर है वो 10 से 1000 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं खुद को। साइज़ की बात करें तो जो एसटीआर है वो 0.01 से लेकर 0.1 केबी तक के हो सकते हैं। वीएनटीआर जो है 0.1 केबी से लेकर 20 केबी तक हो सकते हैं। तो जो ये रिपीटिटिव डीएनए है यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। होता कैसे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? देखिए, डीएनए को आइसोलेट किया गया, किसी भी सेल से आइसोलेट कर सकते हैं। ब्लड स्टेन्स में से ब्लड सेल से कर सकते हैं, सीमन में से स्पर्म सेल से कर सकते हैं, हेयर रूट सेल से कर सकते हैं। अब उसके बाद जो इस डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया, फिर उसको एम्पलीफाई किया गया, यानी कि उसकी कॉपीज़ बनाई गई पीसीआर की हेल्प से। अब जो कॉपीज़ बनाई गई उनको फिर डिसेक्शन एंजाइम्स की हेल्प से ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डाइजेस्ट किया गया। अब उन फ्रैगमेंट्स को एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ऐसे अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया। फिर डीएनए जो है वो तो डबल स्टैंडर्ड होता है, पर यहाँ पर हमें चाहिए अभी सिंगल स्टैंडर्ड। तो जो एल्कली को यूज़ कर लेंगे या फिर हम लोग NaH को यूज़ कर लेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए। उसके बाद हमने एक टेक्निक की, साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग में होता क्या है, जो हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए उनको हम एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे। जो मेम्ब्रेन है या तो नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है या नाइलॉन की हो सकती है। फिर उस मेम्ब्रेन को हम लोग वैक्यूम ओवन में रखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 5 घंटे के लिए, ताकि वो डीएनए जो है वहाँ पर फिक्स हो जाए, वहाँ से हिले ना। फिर उस जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हम लोग ना एक सॉल्यूशन डालेंगे। उस सॉल्यूशन में होते क्या है, रेडियो लेबल्ड प्रोब्स होते हैं। रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के छोटे छोटे से स्ट्रैंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोब्स। अब जो ये प्रोब्स है, जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ही बाइंड करेंगे। ठीक है, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उनका हुआ तो वो बाइंड करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अगर वो बाइंड कर गए तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बन गया वहाँ पर। ठीक है, अब उस मेम्ब्रेन को फिर वॉश किया जाएगा कि जो बाउंड नहीं हुआ प्रोब वो वहाँ से वॉश आउट हो जाए, रिमूव हो जाए। जो बाउंड हो गए उन्होंने हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना दिया। अब जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है उसको अगर हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स की हेल्प से एक्सरे फिल्म पे देखें तो वो एक है ना लाइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न बनाता है।
उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर उसको यूज़ करते हैं अलग अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस केसेस में कि सस्पेक्ट के साथ मैच करना, जो साइट पर जो हमें मिला है डीएनए उसको सस्पेक्ट डीएनए के साथ मैच करना, या फिर पेटर्निटी इशू केसेस में कंफर्मेशन के लिए कि बच्चे का डीएनए कौन किसके साथ मैच हो रहा है। तो जिसके साथ मैच हो रहा है उसका वो कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ दिस इज़ हिज और हर चाइल्ड। ऐसे पैटर्निटी केसेस में यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।